कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक भारत सरकार नई दिल्ली में आयोजित की गई और इसे संयुक्त सचिव राजीव मांझी ने संबोधित किया। इस दौरान नेत्र ज्योति अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्यों को आवंटित मोतियाबिंद लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि की समीक्षा हुई, तो वहीं नवंबर 2023 तक की प्रगति की समीक्षा करने पर कई राज्यों में कम मोतियाबिंद ऑपरेशन होने पर असंतोष जताते हुए मार्च 2024 तक 100% उपलब्धि अर्जित करने के निर्देश प्रदान किए गए थे। भारत सरकार से मिले निर्देशों की पालना में यह भी कहा गया कि पॉलिसी फॉर ब्लाइंडनेस कंट्रोल के तहत आई बैंकों को क्रियाशील और केराटोप्लास्टी प्रशिक्षण इत्यादि बिंदुओं को प्रभावी बनाया जाए। इसी कड़ी में संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन जवाहर रंगमंच पर किया गया और अब तक किए गए कार्यों की उपलब्धि को लेकर चर्चा की गई। साथ ही कम लक्ष्यों को लेकर चिंता भी व्यक्त की गई और जल्द से जल्द सरकार की मंशा के अनुरूप कार्यों को अंजाम देने के निर्देश प्रदान किए गए। इस मौके पर अंधता निवारण के स्टेट नोडल ऑफिसर सुनील सिंह और संभाग के संयुक्त निदेशक इंद्रजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में नेत्र रोग विशेषज्ञ के साथ ही 7 जिलों के सीएमएचओ और डिप्टी सीएमएचओ मौजूद थे। इस दौरान डॉक्टर LK नेपालिया और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पोरवाल ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फैको मशीन से भी नेत्र का इलाज होता है। इस पर भी चर्चा हुई। इस दौरान डॉक्टर नेपालिया और पोरवाल सहित अन्य निजी अस्पतालों के चिकित्सकों ने भी नेत्र संबंधी कई जानकारी से अवगत कराया। तो वहीं इस बैठक के दौरान 60 साल की उम्र से अधिक लोगों के जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए जेनेटिक वार्ड बनाए जा रहे हैं, उस पर भी चर्चा की गई कि वहाँ किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। कुल मिलाकर मार्च 2024 तक निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करना है। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक संभागीय स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें स्टेट प्रोग्राम ब्लाइंडनेस के जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा भाग लिया गया था और ज़िले में जो CMHO और डिप्टी CMHO को जो इस प्रोग्राम को देखते हैं उनको बुलाया गया था। सभी जो नए ज़िले हैं उन नए ज़िले के CMHO डिप्टी CMHO को भी बुलाया गया था और साथ में उनके क्षेत्र में ब्लाइंडनेस या राष्ट्रीय अंधता कार्यक्रम से जुड़े हुए जो NGO हैं जो काम कर रहे हैं उनको भी बुलाया था। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से भी डॉक्टर को भी बुलवाया गया था और इस पे चर्चा की गई थी कि जो उनके टारगेट्स हैं, टारगेट्स के अनुसार कैटरेक्ट का उनके द्वारा क्या प्रगति हुई है अब तक, उनके द्वारा राज्य सरकार द्वारा दिए गए फंड की क्या स्थिति है और यदि कोई फंड की और आवश्यकता है उस पर विचार विमर्श किया गया। और इसके अलावा डॉक्टर मेडिकल कॉलेज द्वारा डॉक्टर पोरवाल ने भी बताया कि एक इनकी आई बैंक जो चलती है उसको भी सुचारू रूप से किस तरह से चलाया जा सके, तो इस पे भी डिस्कशन किया गया। तो इसमें मेनली ब्लाइंडनेस पे फोकस रहा कि लोगों को किस तरह से ब्लाइंडनेस, कैटरेक्ट के अलावा जो हमारे हाइपरटेंसिव या डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें भी जो इनके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे ब्लीडिंग हो जाती है आँख में, पर्दे में, डायबिटिक हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ने से ब्लीडिंग होती है, ग्लूकोमा है, इन पे भी चर्चा की गई कि इनको कैसे स्ट्रीम लाइन में लाया जाए। और इसको मिलाकर इसके अलावा जीएटिक वार्ड जो हमारे 8 जिलों में ये जीएटिक वार्ड बन रहे हैं, जिसमें हमारे 100 डेज माननीय मुख्यमंत्री की जो 100 दिन की कार्य योजना है उसमें जीएटिक वार्ड को भी लिया गया है। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, अनासागर झील चौपाटी के सामने, अजमेर। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।